तो जितिया व्रत कथा, जीवित पुत्रिका व्रत कथा, इसको जितिया भी लोग कहते हैं। यह अति प्राचीन व्रत है। यह सतयुग से ही हो रहा है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग अब आ गया। तो इसमें माँ भवानी दुर्गा जी की आराधना पूजन की जाती है। फिर उसके बाद जिमुतवाहन राजा की पूजन की जाती है। फिर चिल्हो सियारों के लोग पूजा करते हैं। तो इन सब लोग का आवाहन कर लीजिए। पूजन सामग्री सब व्यवस्थित कर लीजिए। किसी चौकी या पीढ़ा पर ऊँचे स्थान पर स्थापित कर लीजिए और उनकी अच्छी तरह से पूजा कीजिए और उनसे ही कामना कीजिए कि माँ भवानी आप सभी हमको सुहाग की प्राप्ति कराइए, सौभाग्य की प्राप्ति कराइए और मेरे पति और पुत्र दीर्घायु हों। विशेष करके यह व्रत पुत्र की दीर्घायु की कामना से की जाती है। जिनको पुत्र है वो पुत्र की दीर्घायु के लिए करें, जिनको पुत्र न है वो पुत्र की प्राप्ति के लिए करें और यही उनसे आशीर्वाद मांगे कि हमें सब धन दौलत, पुत्र, पति सब अच्छे से रहें, सबकी उन्नति बढ़ंती हो। तो अब चलिए, अब कथा की शुरुआत हम आपको करते हैं। तो भारतवर्ष को प्राचीन काल में 7 बड़े जंगल में विभक्त किया गया था, क्योंकि उस समय प्राचीन काल में केवल जंगल ही जंगल था। तो उसी में एक नैमिष नाम के जंगल हुआ। तो वहाँ के निवासियों की कहानी शुरू होता है। संसार के कल्याण के लिए वे लोग जो हैं सो सूत जी के पास गए। हे सूत जी, कलयुग में लोगों की बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे सो हमें कहिए। सूत जी बोले कि द्वापर युग का अंत हुआ, कलयुग का आरंभ हुआ था। उसी समय बहुत से शोकाकुल स्त्रियां ने आपस में सलाह की कि क्या कलयुग में माता के रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय न कर सके तब गौतम ऋषि के पास जाकर के उनसे सवाल किए। जब उनके पास पहुँचे तो गौतम ऋषि आनंद पूर्वक बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर इन्होंने मस्तक झुका करके प्रणाम करके बोले, सब स्त्रियां, कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से अधिक दिन तक जीवित रहेंगे सो कहिए। कोई व्रत है या कोई तपस्या है, कोई पूजा है, तो हम लोगों को विस्तार से समझाइए। इस तरह से उनकी बात सुनकर गौतम ऋषि बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखा है। यानी कि पहले उस समय प्राचीन काल में कोई पुस्तक वगैरह नहीं हुआ करता था। गुरु शिष्य परंपरा से एक दूसरे से लोग सुन करके ही आगे बात बढ़ता था। सो गौतम ऋषि ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा द्वारा अपने बेटे को मरा हुआ देखकर पांडव लोग बड़ा दुखी हुए, व्याकुल हो गए और द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य ऋषि के पास गए और उसने धौम्य ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप ब्राह्मणों में इंद्र के समान हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। कौन सा उपाय करने से मेरे बच्चे जो हैं सो दीर्घायु होंगे, आप कृपा करके सही सही हमको कहिए। धौम्य ऋषि बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला, सबको समान समझने वाला जिमुतवाहन नाम के राजा थे। एक बार वो अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गए हुए थे और वहीं कुछ समय से रह रहे थे। एक दिन आधी रात के समय शोक से व्याकुल कोई स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दिया, क्योंकि वो अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मरने वाला था और रोती हुई कहती थी कि हाय हाय, मेरी बुढ़िया माता के रहते हुए मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रोदन सुनकर राजा जिमुतवाहन को मानो काठ मार गया हो, हृदय विदीर्ण हो रहा हो। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछे कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़े ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर के गांव के लड़के को खा जाया करते हैं। इस पर उस दयालु राजा ने कहा कि माता, अब तुम रोवो मत, आनंद से रहो। मैं तुम्हारे बच्चे के जगह पर मैं खुद चला जाऊंगा। भांज बना हुआ था तो उसके लड़का के भांज कल होने वाला था ना, तो राजा कहे कि उसके जगह पर हम ही चले जाएंगे।
ऐसा कह कर के राजा उस स्थान पर चले गए जहाँ गरुड़ आ करके प्रतिदिन मांस खाया करते थे। उसी समय गरुड़ भी वहाँ पर पहुँच गए और राजा के शरीर को, जिमुतवाहन को नोच नोच करके खाने लगे। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिए तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग भी उनकी ओर कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा कि तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह से प्रश्न करना बेकार है। आप इच्छा भर मांस खाइए, क्योंकि कहावत है कि रोटी खाने से मतलब, गिनने से मतलब नहीं है। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा बोले कि मेरी माता का नाम जो है सो सभ्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। हम सूर्य वंश में जन्म लिए हैं, इसलिए सूर्यवंशी क्षत्रिय हुए और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा के दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझको वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ के बालकों को न खाएं, जो पहले खाए सब जिंदा हो जाए और दोबारा यहाँ बच्चे को खाने के लिए आप मत आइए। और कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि अब तक जितने को यहाँ पर आए हुए लोग आपने खा लिया है वे सभी जीवित हो जाएं। ऐसा कुछ उपाय कीजिए। धूम्र ऋषि ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान दे करके स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए और वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए प्राणियों की हड्डी पर बरसात दी है। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों के दुख दूर हो गया। उसमें राजा के शरीर की कांति दोगुनी हो गई, चमक बढ़ गया। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वरदान देना चाहता हूँ। आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित अष्टमी तिथि को आज ही तुमने यहाँ के प्रजा को जीवन दान दिया है। अब से यह दिन जो है सो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत पाने में राजा को सहयोग किए थे, तो इसीलिए दुर्गा जी को जीव पुत्रिका भी कहते हैं। सो इस तिथि को जो स्त्रियाँ जीव पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगे राजा जिमुतवाहन के, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य भी बढ़ेगा और वंश भी बढ़ेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित उद्या तिथि अष्टमी को व्रत करें, नहीं सप्तमी मिंझरा अष्टमी व्रत नहीं करना चाहिए। जितिया के दिन शुरुआत में प्रारंभ में सप्तमी तिथि नहीं होना चाहिए, नवमी को पारण करना चाहिए। यदि उद्या तिथि भी अष्टमी मिल जाता है तो उस रोज व्रत कर लें, लेकिन सप्तमी मिंझरा न करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो व्रत करना बेकार हो जाता है, सौभाग्य नष्ट होता है। जिमुतवाहन को इस तरह वरदान देकर के गरुड़ जो है सो बैकुंठ चले गए। राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर के पास चले गए। धूम्र जी द्रौपदी से कहते कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया, इस व्रत को करने से तुम्हें बच्चे दीर्घायु होंगे। हे देवी, तुम भी इसी विधि विधान से व्रत करो और दुर्गा जी के पूजन करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ। पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह व्रत किया। गौतम जी कहते हैं कि यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिल्ही ने सुन लिया, अर्थात एक कथा जिमुतवाहन जी का खत्म हुआ और दूसरा कथा चिल्ही सियारों की शुरू हो जाता है। तो इस कथा को किसी चिल्ही ने सुन लिया, उसने अपने सखी सियारिन को बताई।
सियारिन जो थे से उसी पीपल के पेड़ के नीचे खोरा रहते थे और चेल्हे ऊपर रहते थे उसी वृक्ष के खोखले में। फिर वह चेल्हे किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन कर के आए और पीपल के खोटे में बैठे अपनी सखी सियारिन को सुना दी। सियारिन ने आधा कथा सुनी तो उसे भूख लग गई और उसी समय शमशान में जाकर के मुर्दा को खा लिया, अर्थात उसका व्रत भंग हो गया। वहाँ उसने इच्छा भर मांस खाया, भोजन किया, लेकिन चिल्हनी जो थी सो बिना कुछ खाए पिए ही रह गई। सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहाँ गौ का दूध पी लिया। इस तरह से नवमी में उसने व्रत का पारण किया, दूध पी करके। अर्थात आप लोग दूध पी करके पारण करें। कुछ दिन बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में उनका जन्म हुआ। संजोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। सियारिन बड़ी बहन हुई और चिल्हनी छोटी बहन हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए बड़े लड़की काशी राज के और छोटी उनके मंत्री के लड़के से शादी संपन्न हुआ। बड़ी बहन रानी बन गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी राजनी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करते थे वह मर जाते थे। पूर्व जन्म को बात स्मरण करने वाले मंत्री की पत्नी ने 8 वसु सदृश देवता सदृश 8 बच्चे को जन्म दी, क्योंकि 8वीं तिथि व्रत की थी। वे सभी जीवित रह गए। अपने बहन के पुत्रों को जीवित देख करके गहजरी से ईर्ष्यावश रानी जो थी अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्र को वहीं भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मरवा दीजिए। यह सुनकर राजा ने उन मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार का प्रयास किया, पर मंत्री पत्नी जी पुत्रिका के व्रत के पुण्य से सबको बचा लिया करते थे। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवा कर पिटारी में रखवा कर करके उसकी माता के पास भेजवा दी, किंतु वे 8 सिर जो थे सो बेशकीमती हीरा जवाहरात में बदल गए और 8 बच्चे भला चंगा होकर अपने माता के पास पहुंच गए। उनको जीवित देख कर करके रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में वह मंत्री पत्नी के पास आई और उसने पूछा कि हे बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर तुम्हारे बेटे जो हैं सो नहीं मरते हैं। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में चिल्हनी थी और तुम सियारिन थी। हमने तुम्हें दोनों ही जो पुत्रिका व्रत किया, तुमने व्रत के नियम को पालन नहीं किया और मैंने किया। इसी दोष से है बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते और मेरे जीवित रहते हैं। अतः हे रानी, अब तुम भी उस जीव पुत्रिका व्रत को करो, तुम्हारे भी बेटे होंगे और काफ़ी दिन जिंदा रहेंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने भी व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर के बड़े बड़े राजा हुए। सूर्य जी कहते हैं कि इस सब प्रकार का आनंद देने वाले मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियों को चाहिए कि अपने बच्चे की संतान चाहती हो तो यह विधि पूर्वक व्रत करें। बोले देवी मैया की जय, दुर्गा महारानी की जय, मुतवाहन राजा की जय, चिल्हे सियार की जय। जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अच्छी प्रोत्साहन दें ताकि कि हम इस तरह का और वीडियो बना करके आपको दे सकें, सब लोग लाभ उठा सकें। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर।